आज का टॉपिक है सांची का स्तूप सुरक्षित कैसे बचा जाए। ठीक है, आपसे 2 या 3 वीडियो और बनेगा, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका सब जितना भी प्रश्न है सबको सोल्व किया जाएगा और उसका आंसर बता दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल के अन्य स्तूप नष्ट है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राचीन काल के जितने भी स्तूप था वो नष्ट हो गया था। सांची के स्तूप को सुरक्षित बचाने का प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट श्रेय प्रख्यात पुरातत्व एच कोल, ये नाम है एच कोल की महत्वपूर्ण सोच एवं भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम एवं उसकी उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम को जाता है। समझ में आ रहा बात को? ये लोग ही भोपाल का सांची का स्तूप को बचाई थी। वस्तुतः अंग्रेज एवं फ्रांसीसी अधिकारी खुदाई में प्राप्त पुराने अवशेषों को अपने देश अथवा संग्रहालयों में ले जाते थे। जब खुदाई होता था तो जो चीज भी पुराना वस्तु मिलता था उसको अंग्रेज इंग्लैंड लेकर चल जाते थे और अपना संग्रहालय में रखते थे। संग्रहालय का मतलब हिंदी में होता है, हिंदी में संग्रहालय, इंग्लिश में म्यूजियम बोला जाता है। 1854 ईस्वी में गुटूर आंध्र प्रदेश के कमिश्नर अमरावती गए। उन्होंने अमरावती के स्तूप का पश्चिमी तोरण द्वार खोजा ने रास्ता खोजा। अमरावती से एक विशाल और शानदार स्तूप होने का प्रमाण मिला, मगर यहाँ के उत्कीर्ण पत्थर कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये उत्खनन को जमीन जैसे पुरातत्व विभाग थे ये, मगर यहाँ के उत्कीर्ण पत्थर जो था, यहाँ से जो निकला हुआ पत्थर कलकत्ता एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इंडिया ऑफिस मद्रास एवं लंदन पहुंच गया। वहां सब चल गया, आगे जो भी पत्थर मिला। यही कारण है कि अमरावती में आज कुछ शेष नहीं है। अमरावती में कुछ नहीं बचा है। यही कहानी अन्य स्तूपों का भी है। अब हम देखेंगे कि सांची स्तूप कैसे बचा रहा। सांची का स्तूप कैसे, बाकी सब स्तूप तो खत्म हो गया था, अब सांची का कैसे बचा, इसी के बारे में जानते हैं। यह क्वेश्चन पूछेगा कि सांची के स्तूप को कैसे बचाया गया। ठीक है, पुरातत्व एच कोल ने बहुत ही सटीक बात कही कि इस देश की प्राचीन कलाकृति की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और न असमर्थन करने वाली नीति लगती है। उनका स्पष्ट अभिमत था कि असली स्मारक एवं कृतियां वहीं पर सुरक्षित होनी चाहिए। मतलब जो भी यहाँ कलाकृति नीति या कुछ भी यहाँ से जो मिलता था वो लोग इंग्लैंड लेके चल जाते थे। ठीक है, होनी चाहिए जहां पर कि उन्हें खोजा गया था, जहां उनसे वहां खोजा गया था वहीं रहना चाहिए। उनका कहने का मतलब था किनका? एच कोल को। यदि संग्रहालय में रखा यानी म्यूजियम में रखना ही है तो मूर्तियों की प्लास्टर प्राकृतियां रखी जानी चाहिए। कोल की यह बात इतनी सख्त थी कि ब्रिटिश अधिकारी सांची में ही स्तूप के संरक्षण की बात मान ली। इतना अच्छा लगा इनका बात कि ब्रिटिश अधिकारी जो वहीं पर रखा। ठीक है, सांची में ही उस संग्रहालय को रोक दिया। ठीक है, सांची एवं भोपाल की बेगमें 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम सांची के स्मारकों की खोज जनरल टेलर ने की थी। क्वेश्चन लिख लीजिएगा, सांची स्मारक की खोज किसने किया था? आंसर लिखिएगा, जनरल टेलर ने की थी 1818 में। भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम के शासनकाल 1868 से 1901 ईस्वी में यहाँ 1881 ईस्वी में मेजर एच कोल ने पहाड़ी के ऊपर का जंगल साफ कराया तथा स्तूप संख्या 1 को भरवाया। साथ ही उन्होंने
इसके दक्षिणी पश्चिमी तोरण द्वारा तथा स्तूप के 3 गिरे हुए तोरण को पुनः खड़ा करवाया। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ से एक बड़ा एवं 2 छोटे स्तूप मिले। यूरोपियन ने सांची के स्तूप में अत्यधिक रुचि ली। जितना भी यूरोपियन था वो सांची के स्तूप को ज्यादा रुचि लिया, समझा। फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने हेतु भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम से अनुमति मांगी। वहां से वो लोग बोला कि हम इस स्तूप को ले जाना चाहते हैं संग्रहालय को। किससे अनुमति मांगी? शाहजहां से। शाहजहां बेगम, ये वो शाहजहां नहीं है, ये शाहजहां बेगम अलग है, भोपाल की बेगम। अंग्रेजों ने भी ऐसा करने का प्रयास किया, मगर लगता है कि पुराविद कौल के ऊपर वर्णित कथन का असर हुआ। इस तोरण को प्लास्टर की प्रकृतियां यानी आकृति बना करके बनाया गया है, उसी जैसा डिजाइन किया गया। इन्हें प्राप्त कर अंग्रेज एवं फ्रांसीसी संतुष्ट हो गया। हजरत जो ये थे बेगम जो थी, शाहजहां बेगम जो थी, ये बोला इसी तरह से प्लास्टिक का बनाओ और इतना बनाओ कि इसको लगे तुम कॉपी। और ऐसा ही कॉपी बना के रख दिया और अंग्रेज आया उसी को उठा के लेकर चल गया। इस तरह सांची का जो स्तूप है वो शाहजहां बेगम बचाई। ठीक है, इस प्रकार सांची का स्तूप सांची में ही मूल रूप से संरक्षित रहे। शाहजहां बेगम एवं उनकी उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम ने सांची को धरोहर के रख रखाव हेतु अनुदान दिया, यानी इसको सुरक्षा करने के लिए वो कुछ रकम भी दिए। जॉन मार्शल ने सांची पर लिखे अपने ग्रंथ को सुल्तान जहां को समर्पित किया। बेगम ने सांची में एक संग्रहालय एवं अतिथिशाला जिसको जहां अतिथि आके रहते हैं बनाए हेतु अनुदान दिया। फिर उसमें कुछ रकम दिया, दान दिए। जहां रहकर ही जॉन मार्शल ने अपनी पुस्तक लिखी, वहीं रह करके जॉन मार्शल अपना पुस्तक लिखी। इन पुस्तक के प्रकाशन पर भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया। इस प्रकार सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की अहम भूमिका रही। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल की बेगमों की अहम भूमिका सांची स्तूप में कैसे रही। ठीक है, ये क्वेश्चन मिलेगा भी आपको। 1855 ईस्वी में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। याद है, राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली में जो है म्यूजियम, उसका नींव 1955 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रखे थे। 1989 ईस्वी में सांची की एक विश्व कलादाय यानी विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। ठीक है, सांची स्तूप की खोज। 1818 ईस्वी में जनरल टेलर ने सांची के स्तूप की खोज की। 1822 ईस्वी में भोपाल के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन जॉनसन ने प्रमुख स्तूप के एक के ऊपर से नीचे तक की खुदाई कराई। ये एक के ऊपर एक जो था नीचे तक खुदाई कराई। 1851 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम एवं कैप्टन F.C. मेसी ने भी यहाँ खुदाई कराई। कई हफ्तों तक रुक कर उन्होंने यहाँ के अवशेषों का अध्ययन किया। अवशेष मतलब जो बचा हुआ हिस्सा रहता है उसका अध्ययन किया। ये सब तो बता चुके हैं अवशेष क्या है। यहाँ प्राप्त अभिलेख किसे कहते हैं भी बता दिए। अभिलेखों को पढ़ा गया। अपने निष्कर्ष इन्होंने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किए गए। 1881 ईस्वी में मेजर कौल ने सांची में बहुत कार्य संपन्न किया। 1912 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने यहाँ खुदाई कराई। 1936 ईस्वी में मोहम्मद हमीद ने अंतिम बार यहाँ खुदाई करवाई। ठीक है, सांची में। सांची कहाँ है? भोपाल। सांची स्तूप, कुछ तथ्य उनके बारे में, कुछ बातें। सांची में एक विशाल तथा एक 2 छोटे स्तूप है। महास्तूप में भगवान बुद्ध के, द्वितीय स्तूप में अशोक कालीन धर्म प्रचारकों के एवं तृतीय स्तूप में बौद्ध के 2 शिष्य सरिपुत्र एवं महामोदग्लायन के अवशेष रखे हुए हैं।
इन लोग का रखा हुआ है। सांची के स्तूप का वर्णन श्रीलंका की बौद्ध पुस्तकों दीपवंश एवं महावंश में मिलता है। इनके अनुसार उज्जैनियों का शासक रहते हुए अशोक ने विदेशी के एक व्यापारी की कन्या देवी से विवाह किया था। किनके अनुसार? अशोक ने विदिशा के एक व्यापारी की कन्या देवी से विवाह किया। इसी रानी देवी ने पहाड़ी के ऊपर बुद्ध धर्म के स्मारक बनवाए। महेंद्र एवं संघमित्रा इन्हीं के पुत्र थे। महेंद्र कुछ दिन विदिशा एवं सांची में रहा और यहाँ बौद्ध धर्म भी फैलाया। महेंद्र और संघमित्रा ये अशोक के बेटा और बेटी थी। सांची स्तूप पर खुदे हुए शिलालेख में बड़े बड़े अमीर एवं व्यापारियों द्वारा दिए गए दान का वर्णन मिलता है। इसी दान में सांची स्तूप निर्मित हुए। ठीक है, महेंद्र एवं संघमित्रा को शायद भेजे थे, जहां तक हमको याद है। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे अशोक के बारे में तो आपको पता चल जाएगा। महास्तूप का निर्माण अशोक के समय यानी 268 से 233 ईसा पूर्व ईंटों की सहायता से हुआ था एवं इसके चारों ओर काष्ठ की वेदिका यानी रिंग बनाई थी, यानी जो गोल जो बनाया गया था। सुंग वंश के काल 148 ईसा पूर्व से 72 ईसा पूर्व में स्तूप की पाषाण मतलब पुराना पटियाओं से जड़ा गया एवं वेदिका रिंग भी पत्थर की बनाई गई। स्तूप का व्यास है 126 फुट एवं ऊंचाई 54 फुट कर दी गई, अतः आकार पहले से दुगना कर दिया गया। सातवाहन युग 37 ईसा पूर्व से 203 ईस्वी में वेदिका के चारों ओर दिशाओं में 4 तोरण लगाए गए। सातवाहन के समय में महास्तूप में भूमितल पर मध्य एवं हार्मिका पर 3 हार्मिका क्या होता है ये सब बता दिए हैं, पर 3 मेघिया थी। मध्य की मेघी भूमितल से 16 फुट की ऊंचाई पर बनाया गया था। तोरण की कला सांची स्तूप की वेदिका में द्वार पर स्थित तोरण अत्यंत सुंदर कलापूर्ण एवं आकर्षक है। द्वार पर ही वेदिका पास स्तूप के जो गेट पर सजावट नहीं रहता उसी को। विद्वानों का कहना है कि ये स्तूप अपने स्थापत्य से अधिक उत्कीर्ण अलंकरण मतलब सजावट के लिए प्रसिद्ध है। इतना अच्छा यहाँ डिजाइन किया गया है, इसलिए ही ये फेमस है। तोरण द्वारा 34 फुट का है। चौथन द्वार जो है, तोरण का जो द्वार है वो 34 फुट का है। इसमें 2 सीधे स्तंभ लगे। ठीक है, इसमें 2 सीधे स्तंभ लगे हैं। इनके ऊपर 3 मेहराबदार बेड़ियां लगी है जो एक दूसरे से ऊपर समतल के रूप में रखी है। स्तंभों के ऊपर चौकियां हैं जिन पर बोने, हाथी, बैल एवं सिंह की प्रतिमाएं उत्कीर्ण की है यानी बनाई गई है। बेड़ियों यानी बेड़ियों जो है आड़ी पट्टी पर ही सिंह, हाथी, धर्म चक्र, यक्ष एवं त्रिरत्न खुदे हुए हैं। ठीक है, धर्म चक्र जो अशोक का जो चक्र है वो है अशोक चक्र बोला जाता है उसको। ये सब वहाँ वो सब खुदवा करके बनाया गया है। स्तंभों के नीचे दोनों ओर द्वारपाल, यक्ष की मूर्तियां हैं। स्तंभ तथा नीचे की बेड़ी के बाहरी कोने में सघन वृक्षों की शाखा को पकड़ने स्त्रियों की सुंदर मूर्तियां हैं। ठीक है, ये सब डिजाइन है। पीछे अगर आप लोगों के पास बुक है तो पेज नंबर 78 जाइएगा तो उसमें यह मूर्ति मिलेगा। ठीक है, स्त्रियों के सुंदर मूर्तियां हैं जिन्हें
साल भंजिका कहा गया है। ठीक है, पेज नंबर 78 में आपको साल भंजिका की चित्र दर्शाया गया है। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, ये साल भंजिका की मूर्तियां अत्यंत आकर्षित है। तोरण पर बने इन अलंकरण एवं मूर्तियों का आधार बौद्ध ग्रंथ जातक कथाएं हैं। इन जातक कथाओं के आधार पर अलंकरण को समझाने का प्रयास किया जा सकता है। प्रत्येक चित्र या अलंकरण बुद्ध से संबंधित किसी न किसी प्रतीक का प्राचीनतम प्रतिनिधित्व करता है, न कुछ उसका पहचान बताता है। जो जानवर यहाँ बनाए गए हैं उनका वर्णित जातक कथाओं में भी मिलता है। जातक कथा है, सुपिटक धम्मपिटक है ना, उसी में एक जातक कथा है। उदाहरण के लिए हाथी को शक्ति एवं ज्ञान का प्रतीक माना गया। अगर हाथी का चित्र है तो समझिए कि ये ताकत और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। यहाँ कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति है। हाथी उस पर जल छिड़क रहे हैं। इसे गज लक्ष्मी माना गया है। ठीक है, यह सौभाग्य की देवी थी। कई स्तंभों पर सर्प भी दिखाए गए हैं। बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ जेम्स फर्गुसन ने इस आधार पर सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र कहा है। यानी सांची के स्तूप में जो है यानी वृक्ष का भी पूजा होता था और सांप का भी पूजा होता था उस समय गौतम बुद्ध के जमाने में। परंतु ऐसा ना होकर यह सर्प लोक परंपरा से लिया गया प्रतीक जान पड़ता है। अब उन लोग को लग रहा है कि ये कहानी बना कर सर्प लोक का इसमें चित्र बनाया गया है। अब क्या है इसका हम लोग तो सब अंदाजे लगाया गया है, कोई गौतम बुद्ध के बारे में तो डीपली बता नहीं सकते हैं। ठीक है, आज का वीडियो आप लोगों को यही ख़त्म करते हैं। कल नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। 2 दिन और चलेगा ये चैप्टर, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगी। उसके बाद प्रश्न को भी बता दिया जाएगा जो इम्पोर्टेंट है। कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों को आंसर आप लोगों को दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद।